The age-specific mortality rate is derived from data by the traditional tool of the life table that summarizes the essentials of the death process in a given population. तो हमारे पास mortality rate जो है वो एज के लिहाज से वो ड्राइव कैसे किया जाता है। जो डाटा हमारे पास गिवन होता है हम उससे एक लाइफ टेबल बना लेते हैं। तो वो जो लाइफ टेबल हमने बनाया होता है उससे हम समराइज कर देते हैं डेथ प्रोसेस को कि किस तरह डेथ हो रही है एज के लिहाज से। अब वो लाइफ टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये एक लाइफ टेबल है जो हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। आगे हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन के ये टेबल हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। In table 1.2, a simplified example drawn from the data of the USA population in 2008 is presented। ये जो टेबल है ये हमारे पास USA का डाटा 2008 का रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि I किसको डिनोट कर रहा है, LI किसको डिनोट कर रहा है, ये पाई आई, डी आई, फिर QI और PI, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे पास ग्राफ है जी, जूम हुआ वही जो वो जो टेबल है वो जूम हुआ टेबल दिखाया गया है जी यहाँ पे। A group of individuals who are born at the same time is called the cohort and their number usually denoted by L0। यानी जो एक ही टाइम पे जितने भी हमारे पास इंडिविजुअल्स पैदा हो रहे हैं वो नंबर हम L0 ले रहे हैं। कॉल्ड a radix frequently normalized to the value of 10⁻⁵। यानी ये जो हमारे पास जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक ही टाइम पे पैदा हो रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि वो नंबर L0 है। अब एक ही टाइम का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सेकंड का वही है कि ये हम यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं। और यूनिट टाइम ये हमारी असम्पशन है कि यूनिट टाइम हम एक सेकंड ले रहे हैं, एक मिनट ले रहे हैं, या एक घंटा ले रहे हैं, एक दिन ले रहे हैं, एक माह ले रहे हैं, एक साल ले रहे हैं, या 5 साल ले रहे हैं। किसी को हम यूनिट कंसिडर कर लेते हैं तो उस यूनिट के अकॉर्डिंग जितने इंडिविजुअल्स या जितनी बर्थ हो रही है उसको हम कहते हैं कोहोर्ट और उसको रेडेक्स का नाम दिया जाता है और नॉर्मली उसको 10⁻⁵ से नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। Then the first two columns of table 1.2 are generated following this group of individuals। ये जो दो कॉलम है हमारे पास इस टेबल के ये इस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे जी आर रजिस्टरिंग द नंबर LI of those individuals who are still alive at the age I। यानी ये जो LI है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास जो अभी तक ज़िंदा है। यानी अगर I यहाँ पे आप देखें 5 है तो L5 का मतलब ये हुआ कि 5 इयर्स की एज तक इतने लोग ज़िंदा हैं। इसी तरह यहाँ पे I40 है तो L40 का मतलब ये हुआ कि 40 इयर्स की एज तक हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है जो अलाइव है। बिगिनिंग ऑफ द एज इंटरवल चूजन फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम ऑफ द लाइफ टेबल। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है ये हमारे पास एज इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये क्या है, 0 एज है जिनकी जो भी यानी पैदा हुए हैं, फिर 5 ईयर्स है, फिर 10 ईयर्स है, फिर 15 ईयर्स है, फिर 20 ईयर्स है। फ्रॉम दीज टू कॉलम द होल टेबल इज देन जनरेटेड। तो इससे ही ये जितने ये दो जो कॉलम है इससे ये पूरा टेबल ये जनरेट किया गया है। अब कैसे जनरेट किया गया है ये एक्सप्लेनेशन आके देखते हैं जी। स्पेसिफिकली इन देयर रेस्पेक्टिव कॉलम्स आर इंडिकेटेड। यानी ये जो हमारे पास है जो उनके रेस्पेक्टिव कॉलम्स हैं यानी पाई आई का कॉलम रिप्रेजेंट किया गया है, डी आई का कॉलम रिप्रेजेंट किया गया है, क्यू आई का और पी आई का कॉलम रिप्रेजेंट किया गया। पाई आई
हमारे पास हम जो डिनोट कर रहे हैं पाई आई किसके इक्वल है, एल आई ओवर एल नॉट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग टू एज आई, यानी एज आई तक जितनी सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी है उसको पाई आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पाई आई किसकी रेशो है, एल आई ओवर एल नॉट की। आप देखें टेबल में ये पाई आई है तो ये किसकी रेशो है, एल आई ओवर एल नॉट। आप देख लें कि अब ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है। अगर आई हम ज़ीरो लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल नॉट ओवर एल नॉट वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। और यहाँ पे देखें तो ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह जब यहाँ पे पाई 5 कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एल 5 ओवर एल नॉट। ये हमारे पास एल 5 है और ये एल नॉट है, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास पाई 5 आ जाएगा। इसी तरह पाई 10, पाई 15 आगे फिर, यानी हर किसी को ये जो हमारे पास कॉलम में आ रहा है इसको इस एल नॉट से डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी आती जाएगी पार्टिकुलर एज के लिए। डी आई एल आई माइनस एल आई प्लस 5 नंबर ऑफ डेथ्स एट एन एज बिटवीन आई एंड आई प्लस 5। डी आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास जो नंबर ऑफ डेथ्स हो चुकी हैं आई और आई प्लस 5 एजेस के दरमियान। अब ये डी आई का कॉलम है, यानी डी आई हमारे पास क्या है कि जितनी डेथ्स हो चुकी हैं, यानी इसमें से अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं डी हमारे पास, अब देखें डी अगर हम डी नॉट कैलकुलेट करते हैं तो जितनी डेथ्स हो चुकी हैं जी हम इनिशियली वो इतनी हो चुकी हैं। फिर उसके बाद जब डी 5 कैलकुलेट करते हैं तो डी 5 किसके इक्वल आएगा हमारे पास, डी 5 माइनस डी 10, यानी 5 और 10 के दरमियान जितनी डेथ्स हो चुकी हैं वो हम इधर लिख देंगे। वो कैसे कैलकुलेट होगा कि जब हम इससे ये चीज़ वही जो लिखा हुआ है एल आई माइनस एल आई प्लस 5, यानी जो पहले वाला कॉलम है वो अगले वाले कॉलम से, अगले वाला कॉलम जो है वो एल आई का वो पहले वाले में से माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इधर लिख देंगे। इसी तरह ये वाला जो नंबर है ये इसमें से माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इधर लिख देंगे। तो इस तरह हम ये डी आई वाला कॉलम कंप्लीट कर लेंगे। और ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ डेथ्स बिटवीन एजेस आई और आई प्लस 5। और क्यू आई क्या है जी, डी आई ओवर एल आई प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग एट एन एज बिटवीन आई एंड आई प्लस 5। आई और आई प्लस 5 के दरमियान जो डेथ की प्रोबेबिलिटी है वो क्यू आई रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि डी आई ओवर एल आई, यानी डी आई को पे डिवाइड करते जाएंगे एल आई तो हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी आती जाएगी, वो हम इधर नोट करते जाएंगे। अब देखिए 772 को जब 10⁵ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह फिर इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ आंसर यहाँ पे लिख देंगे। डी आई को हम डिवाइड करते जाएंगे एल आई पे तो ये चीज़ आती जाएगी। पी आई हमारे पास क्या है, 1 माइनस क्यू आई प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग 1 एज इंटरवल आफ्टर एज आई, यानी कि आफ्टर एज आई के बाद जो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वो डेथ हमने कैलकुलेट कर रही है आई और आई प्लस 5 के दरमियान, तो उसी का हम 1 माइनस क्यू आई जब करेंगे तो हमारे पास वो सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 एज इंटरवल आफ्टर एज आई। तो आफ्टर एज आई के बाद उसमें जो सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी है वो हमें पता चल जाएगी, ये पी आई। और ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 माइनस क्यू आई, यानी ये सारी जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं इनको 1 से माइनस करते जाएंगे तो ये हमारा टेबल बनता जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब देखें आई और एल आई को लेके ये दोनों जो है हमारे पास, इन दोनों कॉलम्स को लेके तो हमने पूरा टेबल कंप्लीट कर लिया। We note that in the previous table the length of the age intervals is chosen as delta is equal to 5 years। अब देखें इसमें जो लेंथ ऑफ द इंटरवल्स है एज की वो 5 ईयर्स चूज की गई है इस टेबल में, बट अदर चॉइसेस आर आल्सो यूज्ड।
लेकिन दूसरी चॉइसेस भी यूज़ की जा सकती हैं कि जैसे 4 ईयर्स हो गया, 3 ईयर्स हो गया, 10 ईयर्स हो गया। डिफरेंट चॉइसेस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप ये एज इंटरवल बनाने के लिए। The sequence Li is necessarily non-increasing, in fact strictly decreasing, since individuals are always subject to some mortality even if at a very small rate। ये जो sequence है Li का यानी number of individuals जो age I तक जिंदा रहते हैं, ये हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। क्यों डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा? क्योंकि एज के जूं जूं अरसा गुजरता जाएगा तो कुछ उसमें मोर्टेलिटी होती जाएगी, जिस वजह से ये जो सीक्वेंस है ये डिक्रीज करता जाएगा। अब देखें यहाँ पे देखें ये सीक्वेंस एल आई, ये देखें डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन रहा है। आप देख देंगे यहाँ पे देखें जो जो आगे हम एजेस आगे करते जा रहे हैं, टाइम गुजरता रहा जा रहा है, तो ये जो है नंबर्स ये डिक्रीज होता जा रहा है। Therefore the sequence pi I is strictly decreasing। तो पाई आई भी हमारे पास क्योंकि वो डिपेंड करता है इस एल आई पे, तो ये पाई आई भी देखें तो ये भी एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन रहा है। इधर आप देखते जाएं तो ये भी एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन रहा है। पी आई हमारे पास एल आई प्लस 5/Li, ये हमने कैसे कैलकुलेट किया है? जो पी आई का पीछे हमने फार्मूला पढ़ा है DI/Li, जब वो वैल्यूज़ वहाँ पे पुट करेंगे और रियल कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर इसमें जब पाई की इन टर्म्स ऑफ 5 वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। Thus Pi can be interpreted as a conditional probability। दो Pi को इस तरह कहा जा सकता है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये भी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास जो Pi है वो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है जी। If we plot the survival probability against age for the data from the previous table, we obtain the graph shown in figure 1.8। ये हमारे पास आई है, ये एजेस है और सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी हमने ये पाई आई कैलकुलेट किया है। तो अगर हम इस पाई आई को, ये जो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी है, इसको हम एजेस के अगेंस्ट प्लाट करते हैं तो हमारे पास देखें इस टाइप का डाटा आता है जी कि आई हम ज़ीरो रखते हैं तो आई ज़ीरो पे पाई ज़ीरो की क्या वैल्यू है 1, यहाँ पे ये 1 आ गई। फिर आगे आई जब 5 होगा तो फिर पाई आई की वैल्यू 0.9928 यहाँ पे आ जाएगी। और इसी तरह इधर हम एज 0, 5, 10, 5 के डिफरेंस से हम एजेस लेते जाएंगे 100 तक, और इधर जो है हम ये नंबर, ये जो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी है, ये हम प्लॉट करते जाएंगे तो ये ग्राफ हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास जूम फिगर है जी उसकी सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी के ग्राफ की। The parameter Qi which is age dependent is called the age specific mortality। ये जो पैरामीटर हमने Qi कहा है, ये हम इसको क्या कह रहे हैं जी, एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी। Qi हमने इससे डिनोट किया हुआ है DI/Li, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग एट एन एज बिटवीन I and I+5 इफ़ इट हैपन टू बी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एज। अगर किसी पार्टिकुलर एज के लिए यानी 0 to 5, 5 to 10 या किसी एज इंटरवल के लिए ये कांस्टेंट हो, देन अ गिवन कोहोर्ट ऑफ रेडिक्स एंड नॉट वुड अंडरगो द फॉलोइंग टाइम एवोल्यूशन। तो हम किसी भी गिवन कोहोर्ट जो जिसका रेडिक्स एंड नॉट है उसके लिए हम जो टाइम एवोल्यूशन है हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, एल ऑफ t delta is equal to 1 minus q की पावर t into L naught, where the time variable t belongs to n naught ये is discrete। ये जो हमारे पास t की वैल्यू है ये discrete होगी, the unit being the same as that for age। जो इसकी जो यूनिट होगी वो वही होगी जो एज की है, और एज की हम नॉर्मल यूनिट जो ले रहे हैं वो ईयर्स में ले रहे हैं। तो इसका मतलब है ये जो टी की भी यूनिट है हमारे पास ये ईयर्स में आ रही है।
If we know you use this formula for a continuous time Malthusian model without bursts with alpha is equal to minus mu, setting t is equal to tau delta a, we get अभी जब t की जगह पे tau delta a यूज करते हैं तो वो हम ये फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। अब देखें हमने ये पीछे फार्मूला लिखा है एल ऑफ टी डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू की पावर टी इंटू एल नॉट। यहाँ पे अगर tau डेल्टा ए कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एल पावर tau डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू, यहाँ पे पावर टा आ जाएगी और टा की वैल्यू जब हम ये कह रहे हैं कि टी किसके इक्वल है टा ओवर डेल्टा है तो टा किसके इक्वल आ जाएगा टी ओवर डेल्टा है, तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी 1 माइनस क्यू इंटू टी ओवर डेल्टा है एल ऑफ टा डेल्टा है। अब ये जो हमारे पास है 1 माइनस क्यू की पावर टी ओवर डेल्टा है एल नॉट, इसको अगर हम लिखते हैं ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस क्यू की पावर टी ओवर डेल्टा है, तो फिर लॉग एम पावर एन वाला फार्मूला वो जो मैट्रिक लेवल पे है वो अप्लाई करके पावर पहले आ जाएगी, तो और वो करके फिर हम जो इसको जब कंपेयर करेंगे तो म्यू की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस क्यू ओवर डेल्टा है। Thus we get the exponential formula of Malthus model since having no age dependence. The population would behave as homogeneous. तो हमारे पास ये माल्थस मॉडल का एक्सपोनेंशियल फार्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ से जी, हैविंग नो एज डिपेंडेंस, जो एज पे नहीं डिपेंड कर रहा, हम सिर्फ टाइम डिपेंडेंट हमने फार्मूला डेथ का हमने कैलकुलेट कर लिया जी। Above formula shows that while the parameter q satisfies 0 to 1, अब देखें यहाँ पे अगर q की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 आ जाता है, अगर q की वैल्यू 1 रखते हैं तो नेचुरल लॉग 0 इन्फिनिटी आ जाता है। तो q की वैल्यू जब वेरी करेगी 0 से 1 तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे वेरी करेगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। It is important to understand the difference between these two parameters, the former being a probability and the latter a rate। यानी ये जो हमने म्यू लिखा है इसका डिफरेंस समझना ज़रूरी है कि पहले हमारे पास क्या है क्यू, क्या हमारे पास ये हमने प्रोबेबिलिटी डेथ की वो कैलकुलेट की है, ये प्रोबेबिलिटी है, और जो बाद में है ये म्यू हमने जो डिफाइन किया है ये हमारे पास क्या है ये रेट है, डेथ रेट। अब प्रोबेबिलिटी तो डायमेंशन लेस होती है और जो डेथ रेट है वो टाइम पे डिपेंड करता है, तो फिर ये दोनों इक्वल कैसे हैं, ये जो है हमारे पास डेल्टा है इसकी डायमेंशन वही है, यानी ये इसकी डायमेंशन टाइम की है। तो अगर म्यू डेथ रेट अगर हम कहते हैं 0.05 पर ईयर्स, तो डेल्टा ए जहाँ पे ये जो है टाइम की देगा और ये जहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय वो उतने ईयर्स आ जाएंगे, तो वो हम डायमेंशन इस राइट साइड की और ये लेफ्ट साइड की हमारे पास बैलेंस हो जाएगी और इस तरह ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली equivalent होगी। In general, Qi is not constant but is rather age dependent. We may plot the resulting mu I एंड फिट दैम विद अ कंटिन्यूस कर्व म्यू ए। तो इन जनरल ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, यानी Q1 की वैल्यू कुछ और होगी, Q2 की वैल्यू कुछ और होगी, Q3 की वैल्यू कुछ और होगी, वो वैल्यू हम कैलकुलेट करके फिर नेचुरल लॉग लेके और उसका एज जो इंटरवल का डिफरेंस है वो यहाँ पे लेके तो म्यू आई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो फिर हम इस म्यू आई की वैल्यू को हम प्लॉट करेंगे, तो वो ये नीचे लिखा हुआ है फिगर 1.9 बिलो फॉर द ऑब्जर्वेशनल डाटा। तो हमारे पास ये आ जाएगी, ये फिगर आ जाएगी उस मोर्टेलिटी रेट की, एज डिपेंडेंट मोर्टेलिटी रेट के यहाँ पे 5 इयर्स की एज में ये मोर्टेलिटी रेट है, फिर 45 की एज में ये मोर्टेलिटी रेट है, इसी तरह ये 85, फिर 90 और 100, इस तरह ये मोर्टेलिटी रेट आ रहा है, एज डिपेंडेंट मोर्टेलिटी रेट ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसी तरह डाइंग की प्रोबेबिलिटी से।
In contrast with this empirical formula, some effort has been devoted to model size data in parametric form using analytical expressions that combine certain families of functions into model schedules. यानी ये तो हमने एक बेसिक अप्रोच अप्लाई की है एज डिपेंडेंट मोर्टेलिटी रेट की, लेकिन कुछ हाँ जो है वो कोशिशें ऐसी की गई हैं कि जिसमें जो एज डिपेंडेंट मोर्टेलिटी रेट है वो डिफरेंट फंक्शंस की फॉर्म में हमारे पास दिए गए हैं जी। फॉर एग्जांपल एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी प्रोबेबिलिटी क्यू इज प्रपोज्ड एज द सम ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। ये जो हमारे पास एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी प्रोबेबिलिटी है ये तीन कंपोनेंट्स पे डिवाइड की जा सकती है जी। कि म्यू ऑफ ए वो म्यू तो उसी तरह कैलकुलेट करेंगे, म्यू वाला जो फार्मूला हमने पढ़ा है म्यू इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस क्यू आई ओवर डेल्टा ए। तो वो जो हमारे पास म्यू ए है हम उसको तीन इस तरह डिवाइड कर रहे हैं पार्ट्स में, म्यू सी ऑफ ए प्लस म्यू एम ऑफ ए प्लस म्यू ओ ऑफ ए। अब म्यू सी ऑफ ए रेस्पेक्टिवली द डोमिनेंट मोर्टेलिटी रेट्स इन चाइल्डहुड, ये हमारे पास क्या है जी मोर्टेलिटी रेट चाइल्डहुड का। फिर म्यू एम ऑफ ए मैच्योरिटी का, यानी जो मैच्योर हो जाते हैं जो चाइल्ड नहीं रहते उनका जो मोर्टेलिटी रेट है वो। फिर उसके बाद ओल्ड एज का मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि तीनों मोर्टेलिटी रेट्स डिफरेंट होते हैं इसलिए हमने तीन डिफरेंट फेजेस में इसको डिवाइड कर दिया है वो मोर्टेलिटी रेट। Known and Rogers introduced two different parameterized functions modeling these three components। ये रॉन और रॉजर्स ने ये दो टाइप के ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाए हैं ये मोर्टेलिटी रेट को कैलकुलेट करने में। फर्स्ट टाइप के में ये हमारे पास फंक्शन है जिसमें म्यू सी ऑफ ए हम इस तरह ले सकते हैं ये फंक्शन, म्यू एम ऑफ ए हम इस तरह ले सकते हैं फंक्शन, और म्यू ऑफ ए म्यू ओ ऑफ ए हम इस तरह का फंक्शन ले सकते हैं। इसमें अल्फ़ा सी की वैल्यू बीटा सी फिर ए गैमा सी ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास वो मोर्टेलिटी रेट आ जाएगा जी चिल्ड्रन का, फिर इसी तरह मैच्योर का, फिर उसके बाद ओल्ड एजेस का। सेकंड फार्मूला या ये दिया गया है जी, इसी तरह म्यू सी ऑफ ए का एक्सप्रेशन ये है, म्यू एम ऑफ ए का एक्सप्रेशन इस तरह का है, और म्यू ऑफ ए इस तरह गिवन है। तो इधर भी जब पैरामीटर की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास मोर्टेलिटी रेट आता जाएगा। One common feature of these parametric forms of the probability dying is that they are defined for ages a on the interval 0 to infinity। दोनों में ये जो कॉमन फीचर ये है कि ये जो a है हमारे पास ये हम जो डिवाइड कर रहे हैं a की वैल्यू हम 0 से लेके इन्फिनिटी तक ले रहे हैं, यानी a की वैल्यू इन्फिनिटी भी हो सकती है, एजेस हम 0 से लेके इन्फिनिटी तक इसमें ले रहे हैं। In figure 1.10 we show the male age specific mortality rate of Italy in 2005 on the left panel, on and the probability of dying fitted by the expression 1.5। यानी जो probability है वो हम किस से फिट कर रहे हैं, ये जो हमारे पास 1.5 एक्सप्रेशन है। द mortality rate was computed from the probability of dying data using 1.3। ये 1.3 को यूज़ करके तो हम ये मोर्टेलिटी रेट कैलकुलेट करेंगे, यानी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डाइंग प्रोबेबिलिटी पुट करेंगे तो हमारे पास इधर मोर्टेलिटी रेट आ जाएगा। फिर वो मोर्टेलिटी रेट लेके तो हम ये ग्राफ प्लाट करेंगे। आप देखें यहाँ पे ये जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ग्राफ है, यानी ये जो ब्लैक लाइन है हमारे पास ये रियल डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है 2015 में जो मोर्टेलिटीज़ हुई हैं इटली में। तो हमारे पास जो रेड है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है म्यू ऑफ ए। हमने ये पॉलिनोमियल ले लिया 5th डिग्री की जिसमें ये हमने कांस्टेंट नंबर लिए हुए हैं। अब ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे तो हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट आता जाएगा वो हमने प्लॉट किया, जो ये कर्व बनी है जो हमारे पास जो ओरिजिनल डाटा के बिल्कुल फिट हो रही है ए पार्ट में। और बी पार्ट में हम ये जो है क्यू और ए
ए एज और क्यू जो डाइंग प्रोबेबिलिटी है इसको हमने प्लॉट किया है, तो वो हमारे पास यानी कि क्यू की वैल्यू यहाँ पे जो हम पुट करेंगे डाइंग प्रोबेबिलिटी और ए की वैल्यू जो भी आ रही होगी उससे एक ए जो भी हमारे पास वो इंटरवल है उसमें जो डाइंग प्रोबेबिलिटी है वो हम लेके डाइंग प्रोबेबिलिटी लेके तो ये हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब देखें नीचे लिखा हुआ है मोर्टेलिटी रेट म्यू ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग क्यू आई फॉर मेल्स इन इटली इन 2005 फ्रॉम 1.5। ये जो हमारे पास 1.5 का फार्मूला है इससे हमने कैलकुलेट किया है, यानी कि डाइंग ये हम मोर्टेलिटी रेट ये कैलकुलेट कर लेंगे। मोर्टेलिटी रेट जब ये कैलकुलेट कर लेंगे तो वो मोर्टेलिटी रेट जब हम पुट करेंगे यानी उनको ऐड करके म्यू सी ऑफ ए प्लस म्यू एम ऑफ ए प्लस म्यू ओ ऑफ ए वो म्यू ऑफ ए आ जाएगा। वो म्यू ऑफ ए जब यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर उसके बाद हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी, वो क्यू की वैल्यू हम इधर प्लॉट कर देंगे। इस तरह ये ग्राफ देख लें, ये वही वाला ग्राफ है जूम ऑन में, इधर क्लियर नज़र आ रहा होगा। ए पार्ट क्या है जी, फुल डाटा 1 ईयर को होल्ड्स फिटेड बाय अ क्विंटिक पोलिनोमियल। ये हमने पोलिनोमियल 5 डिग्री की पोलिनोमियल लेके तो ये हमने डेथ उसका जो मॉर्टेलिटी रेट है इस तरह फिट किया हुआ है। और उसके बाद जो बी पार्ट है फ्रॉम 1.5 50 टू इटली फॉर 2015 फॉर एजेस 0 to 19। अल्फ़ा सी हमने ये लिया है, उसमें बीटा सी की वैल्यू ये अल्फ़ा एम ये ले लिया है, बीटा एम वो सारे जो पैरामीटर्स इधर दिए हुए हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ये हैं। ये उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेके तो फिर हमने ये मोर्टेलिटी रेट कैलकुलेट किया है और वो जो मोर्टेलिटी रेट है उससे फिर ये डाइंग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके तो फिर ये ग्राफ हमने उस प्लॉट किया है। ये हमारे पास ग्राफ है जो इटली का 2015 का डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है, मोर्टेलिटी रेट और प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग।